हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। जो इस बार के नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है उसमें किन किन व्यक्तियों को कौन कौन से मंत्रालय आवंटित किए गए हैं, उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला वीडियो जो था वो लोकसभा चुनाव से संबंधित था, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव और पूरे भारत देश के लोकसभा चुनाव से। आगे का आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, जिसमें मंत्रिपरिषद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और उनके मिनिस्ट्रीज का एलोकेशन पे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के वीडियो को भी आप उसी प्रकार से सपोर्ट दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिनांक को नई सरकार के लिए शपथ लिया है। तो कब शपथ लिया है इन्होंने? 9 जून 2024 को 71 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ शपथ लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नए मंत्रिपरिषद जो बनी है उसमें कुल कितने कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 30 हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कितने हैं? 5 हैं। और राज्य मंत्री कितने हैं? 36 हैं। कैबिनेट मंत्री की अगर बात की जाए, अगर हम मंत्रियों के क्रम के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री आते हैं और उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, वो अपने मंत्रालय के हेड होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों को असिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि अभी जैसा कि हम सबको पता है कि अभी की जो गवर्नमेंट बनी है वो एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसमें बीजेपी के साथ उनके सहयोगी दल भी हैं। तो हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो 30 हैं उनमें बीजेपी के कितने हैं? 25 हैं। और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके कितने हैं? 5 हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कितने हैं? 5 हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो बीजेपी के हैं और 2 जो हैं वो सहयोगी दलों से हैं। फिर हम राज्य मंत्रियों की बात करते हैं। राज्य मंत्री में टोटल कितने हैं? 36 हैं, जिसमें 32 कहाँ से हैं? बीजेपी से हैं और 4 जो हैं वो कहाँ से? सहयोगी दलों से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई मंत्रिपरिषद में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो टोटल कितनी महिलाएं शामिल की गई हैं? 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो इस बार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें कितने देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। तो कितने देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है? 7 देशों के। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो उस पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, जहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। भूटान, वहाँ के हैं शेरिंग टॉपके जी। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जू जी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जुगनूथ जी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे जी। सेशल्स के उपराष्ट्रपति जी आए थे अहमद अफीक जी। और नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा, इससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पूरे मंत्रिपरिषद में जो सबसे कम उम्र के मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो कौन है? तो वो कौन है? राम मोहन नायडू जी हैं। ये 36 ईयर के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये। आगे हम बात करते हैं, सबसे हमने बात कर लिया कम उम्र के, तो अब जो है वो सबसे अधिक उम्र का कौन है? तो कौन है? जीतन राम मांझी जी। ये 79 ईयर के हैं। ये एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्री बने हैं। ठीक है, ये पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं हमारे भारत देश के। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी नीतिगत मुद्दे तथा ऐसे सभी मंत्रालय जो किसी और को आवंटित नहीं किए हों, वो किनके पास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राजनाथ सिंह जी के पास कौन से मंत्रालय हैं। तो राजनाथ सिंह जी, बहुत सारे मंत्री जो हैं जो रिपीट हुए हैं उनके मंत्रालय जो, तो उसमें राजनाथ सिंह जी हैं जिनको क्या मिला है? रक्षा विभाग मिला है। अमित शाह जी को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय मिला है। गृह मंत्रालय आपको याद रहेगा क्योंकि पहले की गवर्नमेंट में भी ये होम मिनिस्टर थे। सहकारिता मंत्रालय जो है वो शाह से आप सहकारिता याद कर सकते हैं। फिर नितिन गडकरी जी, इनको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। इनको लगातार ये इनका तीसरा टर्म होगा सड़क और परिवहन मंत्रालय में। इसके पहले की 2 गवर्नमेंट में भी ये सड़क और परिवहन मंत्री ही थे, इसलिए इनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, फिर जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनको मिला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, फिर शिवराज सिंह चौहान जी, इनको मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है,
आगे बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की, जिनको पहले भी ये वित्त मंत्री रह चुकी हैं, इस बार इनको कॉरपोरेट मंत्री भी बनाया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर जी, जिनको विदेश मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी, ये बीजेपी के हैं, ये पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको ऊर्जा मंत्री बने हैं ये, और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री बने हैं। पीयूष गोयल जी की बात करें तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इनके पास। एस डी कुमार स्वामी जी की बात करें, ये जनता दल पार्टी से हैं, ये भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री बने हैं। एच से आप हैवी याद रख सकते हैं, तो हैवी से आपको भारी याद रहेगा, और भारी स्टील होता है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी की, जो कि क्या बने, शिक्षा मंत्री बने हैं। हम प्रधान ऐसे याद कर सकते हैं कि स्कूल में क्या होते हैं, प्रधान पाठक होते हैं, और स्कूलों में क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो आपको ऐसे याद रहेगा धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझी जो हैं वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के हैं, जो एमएसएमई मंत्री जो मैंने बताया था, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय है इनके पास। फिर सर्बानंद सोनोवाल जी, जो बीजेपी से हैं, इनको पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है। राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह, ये जेडीयू से हैं, इनको पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंचायत कहाँ होती है, गांव में होती है, और गांव में फिर मत्स्य पालन होगा, पशुपालन होगा, डेयरी होगी, ठीक है। फिर है जुएल उराव जी, बीजेपी से हैं, इनको जनजाति मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अब हमको पता ही है उराव क्या है, एक जनजाति है, तो अपने जनजाति का कल्याण करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे राम मोहन नायडू जी के बारे में। राम मोहन नायडू जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे यंगेस्ट ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के बारे में, जो बीजेपी से हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। आप डॉक्टर से लगा सकते हैं कि डॉक्टर हैं तो समाज में न्याय करने का काम, उनको अधिकार दिलाने का काम करते हैं। प्रहलाद जोशी जी, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री बने हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम जैसे पढ़ते हैं सार्वजनिक वितरण, यानी कि जो राशन दुकानों में जब सामान मिलता है, तो उससे हम क्या होते हैं, बहुत ही प्रहलादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उससे आपको ये याद रहेगा। अश्विनी वैष्णव जी, ये पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, ये वस्त्र मंत्रालय में है, कपड़ा मंत्री हैं ये। और अन्नपूर्णा देवी, तो ये क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है, जो पहले किसके पास था, स्मृति ईरानी जी के पास था। फिर हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, ये बने हैं संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव जी क्या बने हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या बने हैं, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। किरण रिजिजू, ये बीजेपी से हैं, ये क्या बने हैं, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ठीक है। हम बात करते हैं सीआर पाटिल जी की, जो बीजेपी से हैं, ये बने हैं जल शक्ति मंत्री। और चिराग पासवान जी क्या बने हैं, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं। ये कौन सी पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, और उन्हीं के ये पुत्र भी हैं, ये बने हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मनसुख मांडविया जी की, ये बीजेपी से हैं, ये श्रम और रोजगार मंत्री हैं और युवा एवं खेल मंत्री हैं। इनको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब हमको रोजगार मिलेगा तो हमारा मन क्या हो जाएगा, सुख से भर जाएगा, और जब हम खेलेंगे और युवा भी रहेंगे तो भी हमारा मन सुख से भर जाएगा, तो ये तीनों इससे रिलेट करता है। फिर हम बात करें हरदीप सिंह पुरी जी, ये भी बीजेपी से हैं, ये भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। फिर हम बात करते हैं जी किशन रेड्डी जी की, जो बीजेपी से हैं, ये कोयला मंत्री और खनन मंत्री हैं, ठीक है। ये क्या मंत्री हैं, एक मिनट, ये क्या मंत्री है, कोयला मंत्री और खनन मंत्री हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमने अभी तक सारे कैबिनेट मिनिस्टर देखे हैं, जिसमें 25 क्या थे, बीजेपी से थे, और जो 5 थे वो कौन से थे, अदर्स पार्टी से थे। अब हम बात करेंगे राज्य मंत्रियों के बारे में, बट कौन से वाले, स्वतंत्र प्रभार वाले, जिनके ऊपर कोई और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री। अब मैंने आपको बताया था संस्कृति मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जितेंद्र सिंह के बारे में, ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये बीजेपी से हैं, इनको मिला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, ये मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु विभाग और अंतरिक्ष विभाग में ये राज्य मंत्री हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो खुद कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कार्मिक लोक विभाग के राज्य मंत्री ये भी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं
अर्जुन राम मेघवाल जी के बारे में, ये भी बीजेपी से हैं। इनको कानून एवं न्याय मंत्री दिया गया है और संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत क्या दिया है, राज्य मंत्री का पद दिया गया है। तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, मैंने अभी आपको बताया था, किरण रिजिजू जी हैं। ठीक है, इनका नाम थोड़ा ट्रिकी है। फिर हम बात करते हैं जयंत चौधरी जी, ये हैं आरएलडी पार्टी से। इनको मिला है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और ये शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। अब यहाँ पे फिर हम एक बार रिपीट करेंगे, शिक्षा मंत्री कौन है कैबिनेट मिनिस्टर में, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। फिर हम बात करते हैं प्रताप राव जाधव जी के बारे में, ये शिवसेना से हैं और इनको आयुष मंत्रालय दिया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है, जेपी नड्डा जी के पास है। तो इस प्रकार हमने सारे कैबिनेट मिनिस्टर और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को कवर कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे हमने जो पढ़ा है वो एकदम हमको मतलब अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मंत्रिमंडल 2024 में किसे ये गृह लिखा गया, वो गृह मंत्री है, किसे गृह मंत्री बनाया गया, तो किसे बनाया गया, अमित शाह जी को बनाया गया। और इनको इसके साथ और कौन सा पोस्ट मिला है, तो वो है शाह से हम क्या याद रखेंगे, सहकारिता। तो शाह से क्या है, सहकारिता है, तो सहकारिता मंत्री बनाया गया है। भारत के नई सड़क एवं परिवहन मंत्री किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, नितिन गडकरी जी को दिया गया है। इनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद 2024 में किसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया, तो किनको बनाया गया, जेपी नड्डा जी को बनाया गया है। ठीक है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री किन्हें बनाया गया है, तो ये किनको बनाया गया है, निर्मला सीतारमण जी को बनाया गया है। हालांकि ये लोकसभा से नहीं है, ये राज्यसभा से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद 2024 में किसे कृषि कल्याण मंत्री बनाया गया, तो किसे बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान। इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव यानी कि शंकर भगवान क्या काम करते हैं, कल्याण का काम करते हैं, तो शिव से हम कल्याण याद रखेंगे। और कृषि कल्याण या किसान कल्याण जो होगा वो उससे क्या होगा, गाँव का विकास होगा, तो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं साथ में ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत की नई ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री किन्हें बनाया गया है, तो किनको बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर जी को। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, लाल लाल क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इनमें क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है। और मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला, क्या होता है, लोगों को शहर जाना होता है, क्यों, मन को बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो मनोहर से आ जाएगा शहरी मामलों के मंत्री, और लाल से हो जाएगा ऊर्जा मंत्री। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे भारत के नए विदेश मंत्री कौन है, तो वो कौन है, एस जयशंकर जी। ये पिछले भी टर्म में विदेश मंत्री ही थे। तो ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, हर तरफ हमारी जय जयकार हो रही है, तो जयकार करने का काम कौन करेगा, जयशंकर जी करेंगे, तो विदेश मंत्री वो हैं। मैंने इससे पहले ही आपको बताया था, एच डी कुमार स्वामी में एच से आप हैवी निकाल सकते हैं, हैवी से क्या हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इस्पात के साथ भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री ये कौन है, एच डी कुमार स्वामी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद 2024 में किसे एमएसएमई मंत्री बनाया गया, मैंने ये पहले ही डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ, जीतन राम मांझी जी, जो पहले क्या है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सबसे अधिक उम्र के मंत्री हैं। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, मैंने बताया है आपको कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत के नए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ये कौन है, प्रहलाद जोशी जी हैं। क्या है, प्रहलाद जोशी जी हैं, ये सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। ठीक है, नए संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, संचार मंत्री आपको याद रहेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, अगर आप उनका स्पीच सुनेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर हम भाषण अच्छा देंगे तो उससे क्या होगा, हम अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, संचारित कर रहे हैं, यानी संचार कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, वो संचार मंत्री हुए। और इनके नाम को अगर आप तोड़ेंगे तो ज्योति प्लस आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, और सूर्य पहले कहाँ से हमारे भारत में आता है, पूर्व से, तो जहाँ पे पहले सूर्य उगेगा वहाँ के लोग जल्दी उठेंगे, वो काम जल्दी करेंगे और उनका विकास जल्दी होगा, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या हुआ, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री और भारत के नए संचार मंत्री। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत के नए पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो कौन है, भूपेंद्र यादव जी, यानी कि भू के इंद्र हैं, यानी कि भू के स्वामी हैं ये। तो भू यानी क्या होता है, धरती होता है, और धरती में ही क्या होगा, वन होगा, जलवायु पर्यावरण सब धरती पे ही है, तो आपको नाम से याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय कौन किसके पास है, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा था, राव इंद्रजीत सिंह जी के पास है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, जितेंद्र सिंह के पास है। ये हम कैसे याद करेंगे, अभी हम खुद ही देख रहे हैं कि अंतरिक्ष डिपार्टमेंट में, हम अंतरिक्ष विभाग में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है। तो इससे हमारी क्या हो रही है, जीत हो रही है। और जीत से हम क्या याद रखेंगे, जितेंद्र याद रखेंगे। तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, जितने भी बने हैं कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी, मंत्री परिषद बने हैं, उसमें सबसे अधिक मंत्री जो हैं वो किस राज्य से हैं, तो वो कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। टोटल 10 मंत्री हैं, बिहार से 8 मंत्री हैं, ठीक है। मंत्री परिषद में ऐसे कितने सदस्य हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो वो कितने हैं, 11 हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री कैसे बन सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है। शर्त ये रहती है कि आपको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ठीक है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इतिहास किसने बनाया है, तो किसने बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, ठीक है। ये बहुत ही, ये मैंने पहले भी आपके पहले के एपिसोड बोल रही हूँ, सॉरी, पहले के वीडियो में भी कवर किया हुआ है कि छत्तीसगढ़ से जो लोकसभा सांसद हैं श्री तोखन साहू जी, उनको कौन से विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। अब आप ये बताइएगा कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर कौन है और तोखन साहू जी जो हैं वो कौन सी क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ वो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो आज का ये हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस हुए, जिससे आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे कि कैसे कैसे हम किस मिनिस्टर्स को याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।